छोटू एक कप चाय लेके आ। अच्छा जनाब, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। भाई भाई साहब ये रख लें, आपसे क्या हिसाब? नहीं भाई, ये आपकी रोज़ी है, मुफ्त में चाहे किसी गरीब को पिला देना। वकार भाई कौन थे ये? आप इन्हें नहीं जानते? ये हमारे शहर के सबसे परहेजगार, ईमानदार और मुत्तकी बंदे हैं। अच्छा वकार भाई, आजकल के दौर में इस तरीके के लोग कहाँ मिलते हैं? हाजी साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, मैंने सुना है कि आप इस शहर में सबसे ईमानदार और अमानतदार बंदे हैं, इसीलिए मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। मेरे पास कुछ रकम है जो मैं आपके यहाँ अमानत के तौर रखना चाहता हूँ और कुछ दिनों के बाद वापस लेके जाऊँगा। जी बिल्कुल भाई, दे के जाएं। ठीक है हाजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। हाजी साहब 3 महीने हो गए, आपने सामान के पैसे नहीं भी दिए। जी जी सेठ, 2 महीनों से दुकान मेरी बंद थी, लॉकडाउन था। इंशाल्लाह 1 हफ्ते की मोहलत दें, मैं आपका पूरा बिल क्लियर कर दूंगा। हाँ मेहरबानी करना, 1 हफ्ते के बाद लड़का भेजूंगा, पैसे दे दियो। इंशाल्लाह 1 हफ्ते में पैसे हो जाएंगे। शुक्रिया। ठीक है हाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। हाजी साहब 2 महीने हो गए, आपने दुकान का किराया नहीं दिया, कब देंगे? सेठ हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, 2 महीनों से दुकान भी बंद थी। जो घर में था थोड़ा बहुत वो भी खर्च हो गया। 2 दिन बाद आना, इंशाल्लाह आपको मैं दे दूंगा। ठीक है हाजी साहब, आप ज़बान के पक्के हैं, तो ऐसा है कि फिर मैं 2 दिन के बाद आ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम। 2 दिन हो गए, आपने किराए का बोला था दुकान का, वो किराया लेने आया हूँ मैं। अच्छा, किराया? जी देता हूँ। शुक्रिया हाजी साहब। हाजी साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब मैं अपनी अमानत लेने आया हूँ। इसकी अमानत तो मैंने सेठ को दे दी। भाई मैं आपकी अमानत घर पे भूल के आया हूँ, कल आ जाना आप। अच्छा हाजी साहब, मुझे ज़रूरत थी पैसों की, तो मैं कल लेने आ जाऊँगा। ठीक है भाई। भाई कहाँ गुमे, माल आया ही नहीं क्या? हाँ हाँ भाई, माल एकदम कड़क आया है, बस हुक्म कर, कितना चाहिए तुझे? अच्छा थोड़ा देखा भाई।
भाई माल तो बहुत अच्छा है, एक पूड़ी और देना। हाजी साहब माचिस तो देना। हाजी साहब 2 दिन का राशन देना। भाई साहब आप पहले भी तो 1500 का सामान लेके गए थे, वो भी पैसे आपने नहीं दिए। पहले ही बहुत परेशान हूँ, किराया देना है, बिल देना है, लोगों का कर्ज है वो उतारना है। पहले वो क्लियर करो, उसके बाद आप लेके जाओ सामान। ठीक है हाजी साहब, जैसे आपकी मर्जी। हाजी साहब परेशान लग रहे हो, मोटी रकम कमाना चाहोगे? ओ भाई तू जा, अपने काम से काम रख। हाजी साहब मैं तो आपको परेशान देखकर आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। अगर आप मंशियात नहीं बेचोगे तो क्या ये पूरी दुनिया मंशियात से पीछे हट जाएगी? ज़रा सोचें इस बारे में। वैसे भी सारी ज़िंदगी ईमानदारी करके आपने हासिल क्या किया है? भाई अपने काम से काम रख, नशे की चीज़ें बेच के नस्लें तबाह कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो यार। ठीक है हाजी साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन फिर भी इरादा बदले तो याद कर लेना मुझे। हाँ मेहरबानी करना, 1 हफ्ते के बाद लड़का भेजूंगा, पैसे दे दियो। मुझे ज़रूरत थी पैसों की, तो मैं कल लेने आ जाऊँगा। ठीक है हाजी साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन फिर भी इरादा बदले तो याद कर लेना मुझे। हाजी साहब कैसे आना हुआ? भाई बहुत परेशान हूँ, रात मैंने बहुत सोचा, मैं माल बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आधे तौर पर जब तक मेरा कर्जा नहीं उतर जाता। हाजी साहब मुझे पता था आप अक्लमंदी से काम लोगे। ठीक है आप चलो दुकान पे, जब तक मैं माल लेके आता हूँ। ठीक है भाई। हाजी साहब ये देख, सारा मवाद इस थैली में, तू बेफिक्र होके बेच, मैं तेरे साथ हूँ, तू किसी बात की टेंशन नहीं ले। और भाई कोई मसला तो नहीं होगा? अरे नहीं नहीं हाजी साहब कोई मसला नहीं होगा। क्योंकि शहर में बहुत इज्जत है मेरी यार। भाई पे एतबार किया है ना तूने, बस बेफिक्र होके चला। ठीक है भाई, शुक्रिया। चलता हूँ। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी साहब आज 3रा दिन हो गया मेरी अमानत। जी जी बिल्कुल, अभी देता हूँ आपकी अमानत। मेहरबानी हाजी साहब, मेहरबानी। ठीक है।
रुक, मैंने सुना है तू मंशियात का कारोबार करता है, बता तेरा अड्डा कहाँ है? नहीं साहब, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। अच्छा, तू बेकसूर है। चल तुझे थाने चल के बताता हूँ, पकड़ लो इसको। रुक जाओ साहब, पकड़ना है तो उस हाजी साहब को भी पकड़ो, वो भी मेरे साथ यही काम करता है। कमीने इंसान, तुझे शर्म नहीं आती? शरीफ आदमी पे इल्ज़ाम लगाते हुए, कुछ शर्म कर। अच्छा, वो इतना शरीफ है? आओ दुकान पे मैं दिखाता हूँ, मंशियात ना निकले तो मुझे कहना। अच्छा चल दिखा। आ जाओ साहब, आपको दिखाता हूँ मैं। आजा दिखा। सर उस काली छापर में है माल। ये क्या है हाजी, शर्म नहीं आती? पकड़ लो इसको भी। इसका वो हशर करो कि ये आइंदा ऐसा गलत काम करने का सोचे भी ना। उठ उठ, खड़ा हो जा। लड़के को लेके आओ जल्दी। देख इस लड़के को, इसकी उम्र क्या है? तुम लोगों की मंशियात की वजह से इसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। कुछ शर्म करो, लेके जाए इस लड़के को। अस्सलाम वालेकुम इंस्पेक्टर साहब। सर ये रहे हाजी साहब की ज़मानत के डॉक्यूमेंट्स। लाकअप खोलो और हाजी साहब को जाने दो। ठीक है, आप हाजी साहब को ले जाओ। शुक्रिया सर। ओए उठ, तेरी जमानत हो गई है। हाजी साहब, आपके मुझ पर बहुत एहसान है, इसीलिए मैंने आपकी ज़मानत करवा दी। लेकिन अब मेरी नज़र में आपकी कोई इज्जत नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की नज़र में आप गिर चुके हो। आपने ऐसा क्यों किया हाजी साहब? कम से कम अपने नाम का तो ख्याल कर लिया होगा। पूरी दुनिया आपको हाजी बुलाती है। यकीन करें हाजी साहब, मैं ऐसी ज़िंदगी से मरना पसंद करूँगा। खुदा हाफिज़ हाजी साहब, खुदा हाफिज़। शर्म नहीं आती इन लोगों को, खुद को हाजी कहलाते हैं। थू। क्योंकि शहर में बहुत इज्जत है मेरी यार। भाई पे एतबार किया है ना तूने, बस बेफिक्र होके चला। पकड़ना है तो उस हाजी साहब को भी पकड़ो, वो भी मेरे साथ यही काम करता है। बल्कि पूरी दुनिया की नज़र में आप गिर चुके हो। देख इस लड़के को, इसकी उम्र क्या है? तुम लोगों की मंशियात की वजह से इसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। मैं ऐसी ज़िंदगी से मरना पसंद करूँगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाजी साहब बहुत ही ईमानदार बंदे थे और वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर वो पेशेवर मंशियात फरोख्त होते तो इतनी सी बात पे कभी सुसाइड ना करते। और वो बंदा जो इस वक्त आपके लाकअप में बैठा हुआ है, उसी ने हाजी साहब को ये काम करने के लिए मजबूर किया होगा, क्योंकि मैंने उसको देखा था हाजी साहब की दुकान के आसपास घूमते हुए। सर, और वो कमीना इंसान जो सालों से ये धंधा करके हज़ारों नौजवानों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, कल वो आज़ाद हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सर, अगर उसे सज़ा ना मिली तो लोगों का कानून से भरोसा उठ जाएगा, हमेशा के लिए उठ जाएगा।
दो इसको। जा बेटा, अब तू आज़ाद है। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। ओके जनाब, वो शख्स जिसकी वजह से ये सब हुआ वो अपने अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगा, ये मेरा आपसे वादा है।